हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जियो पेमेंट बैंक के बारे में कि आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए क्या नहीं खुलवाना चाहिए, कितने उसके फीस हैं, चार्जेस है, क्या आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये और अकाउंट से बेहतर है। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो चलिए हम लाइव स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जियो पेमेंट बैंक आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या आपको खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, ठीक है। तो आपको जियो की ऑफिशियल वेबसाइट में खोल के सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे चार्जेस, क्योंकि किसी भी जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक बैलेंस अकाउंट के लिए चार्जेस देखना बहुत जरूरी है कि आपको ज्यादा चार्जेस ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया और खुशखबरी की बात है कि मिनिमम बैलेंस पेमेंट नील है, कोई आपको बैलेंस की जरूरत नहीं है। एसएमएस के चार्जेस यहाँ पे कुछ नहीं है, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे 4% पेबल क्वार्टरली, मतलब आपको हर क्वार्टर में 4% का इंटरेस्ट मिला है, जो कि सेविंग अकाउंट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ऐड मनी फ्री है, अच्छी बात है। कैश डिपॉजिट अगर आप इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से, तो आपको 1000 रुपए डिपॉजिट करने के वजह 2.5 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, 2.5 रुपए पड़ जाएंगे। और मिनिमम आपको 11 रुपए पर पड़ेंगे। ठीक है, मिनिमम 11 रुपए तो आपको पढ़ने ही पड़ने हैं। उसके बाद आपको 2.5 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, प्लस जीएसटी, मतलब 12-13 रुपए अप्रोक्स आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बिल पेमेंट क्या है, बिल्कुल निल है। ठीक है, फंड ट्रांसफर जियो पेमेंट बैंक टू जियो पेमेंट बिल्कुल अनलिमिटेड है। ठीक है, फ्रॉम जियो पेमेंट बैंक टू अनदर बैंक अनलिमिटेड है। ठीक है, जियो पेमेंट बैंक टू अनदर बैंक मोबाइल एनईएफटी, मतलब एनईएफटी आईएमपी सब कुछ अनलिमिटेड है। तो ये तो हो गई बहुत बढ़िया बात कि हमें एक तो बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर से हमें 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो मेन मुद्दे पे आते हैं वो आते हैं फैक्ट पे। ठीक है, फैक्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई अकाउंट ओपनिंग का पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई पेनल्टीज नहीं है, अगर आप अकाउंट ना भी यूज करोगे, 1-1.5 साल तक पैसे नहीं रखो तो आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। आधार और पैन कार्ड आपको चाहिए खुलवाने के लिए। ठीक है, आप क्या है कि बैंक अकाउंट क्या है कि अपने जो जियो पेमेंट बैंक अकाउंट है उससे आप लिंक कर सकते हो अपना बैंक अकाउंट यूपीआई और डेबिट कार्ड से। ठीक है, और कितना सिक्योर है देखो, आपको पता है कोई भी बैंक खुलता है तो आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही खुलता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओके है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इज माई मनी सेफ इफ आई लूज माई फोन, या आपकी मनी बिल्कुल सेफ है अगर आप अपना मोबाइल फोन गुम कर लेते हो। ठीक है, तो आपको क्या है कि आप एम पिन के थ्रू अपना नए फोन में लॉग इन कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर निकलवा लेना। ठीक है, और अपना आप एम पिन के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो मेन है यहाँ पे, क्या नहीं विड्रॉ मनो, यस आप अपने विड्रॉ मनी भी विड्रॉल यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये बैंक है। ये कैन आई विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी जियो पॉइंट और डू आई नीड टू विजिट दी होम आउटलेट। ठीक है, जहां पे भी जियो पॉइंट होंगे इंडिया में, जहां जहां पे इनके जियो पॉइंट सेंटर है, वहां पे आप आराम से विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इज इट नेसेसरी टू हैव ए जियो नंबर, नहीं। अगर आपके पास जियो नंबर नहीं है तो भी आप जियो पेमेंट बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, और यस, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या आप इस अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। यू कैन बैंक विद अस एट एनी ऑफ आर आउटलेट्स, इनके आउटलेट्स पे जाके आप इनकी सर्विस ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, आई हैव ए जियो पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, विल आई बी इशू डेबिट कार्ड, इनका कोई भी डेबिट कार्ड नहीं इशू होगा, इन्होंने क्लियरली मना कर दिया, नो डेबिट कार्ड विल बी इशूड बाय जियो पेमेंट बैंक। कोई हॉटलाइन नंबर इनका है, यहाँ पे इनका कॉलिंग नंबर है, कोई आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हो, अकाउंट बंद करवाना है, कुछ भी आपको सर्विसेज लेनी है तो आप यहाँ पे इनको कॉल करके भी सर्विसेज ले सकते हो। अब मेरे अकॉर्डिंग सुनो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादा बैलेंस नहीं रखते तो आपको ये अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 4% का सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपको बैलेंस की टेंशन भी नहीं होगी, फिर आप इसमें बैलेंस ले भी सकते हो, कोई आपको एनईएफटी करे आईएफएस करे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस के लिए आप यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद इनका टोल फ्री नंबर है, अच्छी बात है। मेल आईडी अच्छी बात है। ठीक है, और इनका जो है मुंबई में इनका वॉक इन एड्रेस है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है ये भी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अमाउंट लिमिट का कहा है, मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट 1 रुपए ही कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, अमाउंट लिमिट मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 5,000 की। ठीक है, आप 5,000 ही कर सकते हो। अगर आप यूपीआई के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, यूपीआई वाला आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ। अगर आप यूपीआई पे क्लिक कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपको क्या है कि 24 घंटे के बाद आपकी ट्रांजेक्शन होंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आफ्टर चेंजिंग योर सिम और डिवाइस द लिमिट एप्लीकेबल विद इन 24 आवर। ठीक है, तो आपको क्या है कि 24 घंटे के बाद आपकी ट्रांजेक्शन होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, कोई लिमिट नहीं, जितनी मर्जी घुमा के ट्रांजेक्शन करो। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट, एक दिन में आप 5 ट्रांजेक्शन
कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे 5 लिमिट 5। ठीक है, लिमिट कुछ नहीं है पर ट्रांजेक्शन आप 5 कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं, इन्होंने कहा है मिनिमम की कोई लिमिट नहीं, एक करो दो करो चेक करो ही ना, कोई दिक्कत नहीं, पर मैक्सिमम 5 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो मेन फंडा आपका यहाँ पे आता है, बस इसमें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। यूपीआई बिल्कुल सेफ है, आपको पता है कि यूपीआई काफी सेफ तरीके से काम करते हैं, अगर जब तक आप कोई दिक्कत कोई फ्रॉड ना करो। ठीक है, एक चीज और है कि यू कैन मेक 3 अटेम्प्ट और डिवाइस बाइंडिंग इन अ डे। ठीक है, आपको क्या है कि अगर आपने 3 बार कोई पासवर्ड गलत भर देते हो या 3 बार कुछ भी गलती कर देते हो, या तो आपका क्या 24 घंटे तक वो लॉक हो जाएगा, 24 घंटे के बाद आपका खुलेगा। ठीक है, और यूपीआई पिन आपको पता है। ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, आप पढ़ लेने के, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। ठीक है, और बस बाकी सब कुछ आप देख रहे हो, बाकी सब ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद आप माई जियो ऐप पे जाओ, आप माई जियो ऐप में जाके इनकी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हो, जियो ऐप के थ्रू सारा कुछ हो रहा है इनका। ठीक है, उसके बाद पे माई बिल में आप जाओगे तो आप यहाँ से बिल पे पेमेंट कर सकते हो अपना, जो भी आपको करनी है। ठीक है, और बस यहाँ से बिल पेमेंट हो गई, मोबाइल रिचार्ज वगैरह हो गया, यहाँ से ये सब कर सकते हो। उसके बाद पीपीआई में जाते हैं, तो पीपीआई में क्या है कि जियो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में इसमें क्या है कि जैसे कि अगर आपको कुछ इनके आई थिंक शेयर वगैरह होंगे, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ आपको। जो दोस्तों जियो बैंक का पीपीआई है, जियो पेमेंट्स बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, वो एक सेफ तरीका है डिजिटल पेमेंट करने का। ठीक है, और उसके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज कर सकते हो। जैसे कि बेनिफिट देखो क्या है इसके, बेनिफिट में आपको ये मिलेगा, एक तो सिक्योर कैश की ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी, कहीं से भी बैठो कभी भी करो। ठीक है, सिक्योरली स्टोर ऑल योर क्रेडिट डेबिट कार्ड्स। ठीक है, आप जैसे अमेजोन में सेव कर देते हो, पेटीएम में कार्ड सेव कर देते हो, वैसे आप सेव कर सकते हो। उसके बाद मेक इन स्टोर एंड ऑनलाइन पेमेंट्स अक्रॉस वैरायटी ऑफ मर्चेंट्स, इनके मर्चेंट्स के टाई अप है, वो आपको इनके ऐप में दिखेगा, ऐप की वीडियो में मैं जल्दी बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पे बिल्स एंड मोबाइल रिचार्ज, एक सिंगल ऐप के थ्रू आप बिल्स और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, और आपको यहाँ पे डील्स और कूपन आएंगे अलग अलग ब्रांड से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रजिस्टर करना, उसके लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका सेफ है, इसमें मनी सेफ, बिल्कुल सेफ, जब तक आप कोई गलती नहीं करते हो आपके पैसे को कुछ भी नहीं होगा। गलती करके ही आपके पैसे जाते हैं। ठीक है, बैंक अपने आप को पूरा सेफ रखते हैं, अनटिल अनलेस अनलेस कस्टमर जब तक गलती नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हु कैन साइन अप क्या है, कोई भी मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कर सकता है साइन अप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन एज ऑफ नाउ, जियो पेमेंट बैंक पीपे ऑफर मिनिमम केवाईसी अकाउंट, यू में लोड अप टू 10,000। अब अभी फिलहाल के इसमें 10,000 रुपये मंथ, और 10,000 मंथ ऐड कर सकते हो और उसी को स्पेंड कर सकते हो, और 1,20,000 रुपया पूरे ईयर में कर सकते हो। ठीक है, फंड ट्रांसफर ऑफ अनदर पर्सन और बैंक अकाउंट इज नॉट अलाउड विद दिस अकाउंट। ठीक है, हाउ टू लॉग इन विद जियो मनी वॉलेट थ्रू माई जियो, जियो के ऐप के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा, वो ऐप की वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन आई लोड इन जियो पेमेंट, 10,000 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आर देयर चार्जेस, देयर आर नो चार्ज। देखो नया बैंक है तो चार्जेस आपसे नहीं लेगा, अभी आपको बहुत सारी सर्विस फ्री में देगा। जब इसने चार्जेस किया तब आप दूसरे बैंक में स्विच कर लेना, फिलहाल के ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, देखो नो चार्जेस, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जब तक मर्जी आपकी पॉलिसी पड़ी रहे, जियो पीपीआई एक्सपायरी पॉलिसी कोई मतलब डेट नहीं है इसकी। ठीक है, एक ही अब बंदा पीपे अकाउंट क्या है कि एक ही बंदा खोल सकता है, एक बंदा एक ही खोल सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। हाउ कैन आई लोड मनी टू द जियो पेमेंट्स बैंक, लोड मनी के लिए आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे कि हर सेक्शन में होता ही है, हर डिपार्टमेंट में यही काम आते हैं लोड मनी के लिए। अगर फेलियर हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपका ऑटोमेटिक रिफंड आ जाएगा, नहीं तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो इनके कस्टमर केयर से। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू माय रिमेनिंग बैलेंस व्हेन आई क्लोज माय अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट होगा, ठीक है, वो आपके पैसे वापस कर देंगे, पर कोशिश रखना कि जब भी आप कभी क्लोज करो तो पैसों को हमेशा निकालो। अगर आप कोई बैंक भी क्लोज करते हो ना, तो पैसे पहले निकाल लो, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट क्लोज करना। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी, पैसे वैसे लेने में, चेक भेजेंगे, टाइम लगेगा। तो पहले अपने पैसे निकालने के बाद ही आप क्लोज किया करो दोस्तों। ठीक है, हाउ कैन आई पे एट नियर बाई नेबरहुड शॉपिंग मॉल, ठीक है, ये खास नहीं है, ये भी ओके है। ठीक है, फॉरगेट माई एम पिन, आपको पता है, फॉरवर्ड करके आप उसको दोबारा पिन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और हाउ बस, ठीक है, हाउ कैन अपडेट, ये भी सिंपल अपडेट में जाके। ठीक है,
तो ये है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी अच्छा है, आपको एक बार खुलवाना चाहिए, ज्यादा बैलेंस मत रखना, क्योंकि अभी इनका काम थोड़ा कम है, जैसे जैसे ग्रो करेगा फिर आप ज्यादा बैलेंस रख लेना, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट है, अगर आपको खुलवाना है तो ठीक है, नहीं खुलवाना तो आपकी मर्जी। तो फिर भी वीडियो शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कितना फायदा है। तो अगली वीडियो में मैं ऐप का एक बार रिव्यू दे दूंगा। तो वीडियो से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।